नमस्कार दोस्तों, मैं नंदू सिंह वाईफाई समर्पण चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ रहे थे और राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का हमने अध्ययन कर लिया। आज हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है पिछले कंपटीशन से एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं उनसे संबंधित हमने अभ्यासार्थ कुछ प्रश्न बनाए हैं, जिससे आप अपना मूल्यांकन कीजिए कि आपने कहाँ तक अध्ययन किया है, आपको कहाँ तक याद हुआ है। खुद के माइंड की एक्सरसाइज भी कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से संबंधित प्रश्नोत्तरी को। सबसे पहले देखिए आप कि किस पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ये सवाल देखिए आप। मैं आपको हर सवाल में को हल करने के लिए 5 सेकंड का समय दूंगा। तो आपको उस 5 सेकंड के अंदर उस सवाल को हल करना है कि किस पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। ये देखिए आप, यहाँ सवाल क्या है, जूते हुए खेत के प्रमाण। पहला है कालीबंगा, बी में बैराठ, सी में लोथल, डी में गणेश्वर। तो हल कीजिए आप, कौन सा उत्तर सही होगा। जूते हुए खेत के प्रमाण, ये सवाल कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका सही सवाल का सही जवाब क्या होगा, जूते हुए खेत के प्रमाण। तो देखिए आप, सही उत्तर होगा इसका ए, कालीबंगा। तो इसका सही होगा ए, होगा कालीबंगा। उसके बाद में आप नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल संख्या 2 नंबर, महात्मा बुद्ध के अवशेष किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए। यहाँ पे देखिए सवाल क्या है कि महात्मा बुद्ध के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। देखिए ये सवाल भी कई बार कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं कि महात्मा बुद्ध के अवशेष। देखिए आप हल कीजिए, मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ। कालीबंगा, ए में कालीबंगा है, बी में गणेश्वर है, सी में बैराठ है, डी में बालाथल है। तो कौन सा सही होगा, आप हल कीजिए। 5 सेकंड का समय है। महात्मा बुद्ध के अवशेष के बारे में बात की गई है, तो इसका सही जवाब होगा बैराठ। महात्मा बुद्ध के अवशेष बैराठ से मिले हैं, सी सही होगा इसका। अगला सवाल देखिए, लोहा गलाने की प्राचीन भट्टियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है। तीसरा सवाल देखिए, लोहा गलाने की प्राचीन भट्टियाँ। ये देखिए आप, इसकी महत्वपूर्ण लाइन है, ये कहाँ से प्राप्त हुई है लोहा गलाने की प्राचीन भट्टियाँ। गणेश्वर, बी में अहाड़, सी में धोलावीरा, डी में सुनारी। देखिए सही जवाब क्या होगा, लोहा गलाने की भट्टियाँ पूछी गई है। ध्यान रखना, आप सवाल को ढंग से पढ़िए। बाकी कई तो इनमें से ताम्रयुगीन संस्कृति है, तो इसका सही उत्तर होगा डी, होगा सुनारी। लोहा गलाने की भट्टियाँ सुनारी से। सवाल संख्या 4 देखिए कि प्राचीन स्थल जहाँ से मेनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई। देखिए हमने जब राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ी थी तो उस समय पढ़ाता था मेनांडर या मिनेंडर के सिक्के, एक ही बात है। यहाँ मुद्राएं हैं, वहाँ सिक्के पढ़े थे। तो सवाल को कुछ घुमा करके पूछते हैं। तो देखिए आप, प्राचीन स्थल जहाँ से मेनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई है। मेनांडर की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई, ए में रेड, बी में रंगमहल, सी में बैराठ, डी में गणेश्वर। तो मेनांडर के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे, हमें बैराठ से। इसका सही जवाब होगा सी। अगला सवाल देखिए, अहाड़ सभ्यता का प्राचीन नाम नहीं था। देखिए यहाँ आप ध्यान दीजिए, क्योंकि हम जल्दीबाजी में पढ़ लेते हैं कि अहाड़ सभ्यता का प्राचीन नाम था नहीं, यहाँ पूछा नहीं था। ये देखिए आप, तो
अहाड़ का सभ्यता का प्राचीन नाम क्या नहीं था? अघाटपुर भी था, ताम्रवती नगरी भी था, धूलकोट भी था, लेकिन बैराट नहीं था। देखिए, अघाटपुर, ताम्रवती नगरी, धूलकोट, ये सभी आर्य सभ्यता के प्राचीन नाम थे, लेकिन बैराट नहीं था। इसका सही होगा डी, बैराट। अगला सवाल देखिए, राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित था? यानी ऐसा कौन सा सैंधव स्थल है जो घग्गर नदी के किनारे स्थित था? देखिए यहाँ पे आप कौन सा स्थल है वो जो घग्गर नदी के किनारे पे था। गिलूंड, ए में गिलूंड है, बी में आहाड़ है, सी में पीलीबंगा है, डी में कालीबंगा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सोच करके बताइए। घग्गर नदी के किनारे, इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा, डी सही होगा, डी सही होगा। इसके बाद में अगला सवाल देखिए कि सप्त हवन कुंड किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? 7 हवन कुंड की बात है, अग्नि कुंड या हवन कुंड एक ही बात है। ये देखिए आप, सप्त हवन कुंड किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? ए में अहाड़, बी में रेड, सी में नोहे, डी में कालीबंगा। सही उत्तर क्या होगा? उत्तर दीजिए, आप सोचिए, दिमाग की एक्सरसाइज कीजिए। 7 हवन कुंड की बात की गई है, तो इसका सही उत्तर होगा, सप्त हवन कुंड की यदि बात आए तो कालीबंगा होगा, डी सही होगा इसका, डी। 8वां सवाल देखिए कि भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, बिज्जक की पहाड़ी किस स्थान पर है? देखिए आप, भीम जी की डूंगरी, ये सवाल सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है। भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी, बिज्जक की पहाड़ी किस स्थान पे है? ए में बैराट, बी में जोधपुरिया, सी में बागोर, डी में कालीबंगा। सही उत्तर दीजिए, क्या होगा? 5 सेकंड का समय है आपके सामने। इसका सही उत्तर होगा बैराट। जयपुर जिले में स्थित है बैराट। यहाँ पे ये पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से पुरातात्विक स्थल की हमें जानकारी मिली है। अगला सवाल देखिए, कौन सा युग्म सही नहीं है? देखो सवाल को समझिए आप कि कौन सा युग्म सही नहीं है। ढंग से समझना ज़रूरी होता है क्योंकि आगे नहीं लिखा हुआ है। देखिए कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है। कालीबंगा श्रीगंगानगर, आहाड़ उदयपुर, सुनारी झुंझुनू, गणेश्वर सिक्कर। तो देखिए गणेश्वर सिक्कर में ही है, आहाड़ उदयपुर में है, सुनारी झुंझुनू ज़िले में है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? कालीबंगा। कालीबंगा श्रीगंगानगर में नहीं है। कालीबंगा हनुमानगढ़, आपको याद रखना है, हनुमानगढ़। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़। तो इसका सही उत्तर होगा ए, ये सुमेलित नहीं है। अगला सवाल देखिए कि मध्यमिका किस जिले में स्थित है। यहाँ सवाल क्या है कि मध्यमिका किस जिले में स्थित है। इसके बारे में आपने पहले अध्ययन किया था, इसके प्राचीन नामों का वगैरह सब। तो मध्यमिका देखिए आप, ए में जोधपुर, बी में उदयपुर, सी में चित्तौड़गढ़, डी में नागौर। तो 5 सेकंड का समय है, आप सोचिए मध्यमिका किस जिले में है। इसका सही उत्तर होगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में मध्यमिका स्थित है, सी सही होगा इसका, सी सही होगा, चित्तौड़गढ़। अगला सवाल देखिए, कांतली नदी के किनारे कौन सा पुरातात्विक स्थल स्थित है। कांतली नदी के किनारे पूछा, ऐसा कौन सा स्थल है पुरातात्विक स्थल जो कांतली नदी के किनारे स्थित है।
आपको मैं बता दूं, कांतली नदी शेखावाटी की प्रसिद्ध नदी है ये। तो कांतली नदी के किनारे देखिए, ए में बैराट, बी में गिलूंड, सी में गणेश्वर, डी में नौहर। कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए, आप सोचिए, बताइए। कांतली नदी का सवाल है, तो सही होगा गणेश्वर। कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता है, सी सही होगा इसका। अगला सवाल देखिए, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई? कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई थी? ए में सरस्वती नदी, बी में ब्रह्मपुत्र नदी, सी में लूणी नदी, डी में बनास नदी। देखिए, कालीबंगा हनुमानगढ़ ज़िले में है और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, लूणी, बनास ये नहीं होगा। यहाँ पर सही उत्तर होगा इसका सरस्वती नदी। प्राचीन सरस्वती और द्रस्तवती नामक यह नदियाँ बहती थी और वर्तमान में यहाँ पे घग्गर नदी बहती है। तो कालीबंगा सभ्यता है सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। इसका सही उत्तर होगा ए। अगला सवाल देखिए आप कि महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? देखिए, ए में देखिए आप माउंट आबू, बी में जयपुर के निकट बैराट, सी में नलियासर, डी में है ये आपके बालाथल। तो ये कहाँ से मिले महाभारत काल के अवशेष? देखिए आप, ये जयपुर के पास बैराट से मिले। ये कहाँ से मिले हैं? जयपुर के पास बैराट से मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा बी सही होगा। इसी प्रकार से अगला सवाल देखिए कि मिट्टी के छल्लेदार बर्तन किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? मिट्टी के छल्लेदार बर्तन किस स्थल से प्राप्त हुए? ये सवाल देखिए आप, छल्लेदार बर्तन की बात की गई है। ए में बैराट, बी में आहड़, सी में गणेश्वर, डी में कालीबंगा। बताइए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही विकल्प कौन सा होगा? तो छल्लेदार बर्तन की बात आए तो आपको याद रखना है सी, गणेश्वर सभ्यता से छल्लेदार बर्तन मिले हैं। बाकी देख, बैराट, आहड़, कालीबंगा ये नहीं होंगे, सी होगा। अगला सवाल देखिए, ताम्रवती जननी के नाम से कौन सा स्थल जाना जाता है? देखिए, यहाँ पे ये ताम्रवती जननी है, जननी। एक ताम्रवती नगरी है, नगरी का सवाल अलग है, ये जननी है। तो ताम्रवती जननी के नाम से कौन सा स्थल जाना जाता है? ए में देखिए गणेश्वर, बी में तिलवाड़ा, सी में बयाना, डी में नालियासर। बताइए सही उत्तर क्या होगा? ताम्रवती जननी, इसका सही उत्तर होगा गणेश्वर। गणेश्वर जो है कांतली नदी के किनारे सीकर ज़िले में स्थित है, नीम का दाना तहसील में। तो गणेश्वर सही होगा। देखिए, यहाँ ध्यान आपको क्या रखना, जननी का। और नगरी पूछे तो आहड़ होगा, ताम्र नगरी पूछे तो आहड़ सभ्यता होगा, लेकिन यह सवाल है ताम्र जननी सभ्यता का, तो इसमें सही होगा गणेश्वर। अगला सवाल देखिए, किस पुरातात्विक स्थल से नील की खेती के प्रमाण मिले? ये सवाल भी पूछा जा चुका है। जो भी यहाँ पे सवाल है सभी हर प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार रिपीट हो चुके हैं, एक ही सवाल कई बार रिपीट हो चुके हैं। नील की खेती का सवाल 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा के अंदर संस्कृत विभाग में पूछा जा चुका है ये। तो नील की खेती के अवशेष यहाँ कहाँ पर नील की खेती की जाती थी? देखिए, ए में सुनारी, बी में नगरी, सी में बयाना, डी में नगर। तो नील की खेती के प्रमाण बताइए आप कहाँ से मिले हैं? इसका सही उत्तर होगा बयाना। बयाना या भरतपुर में, तो सी सही होगा इसका, सी बयाना। अगला सवाल देखिए, किस पुरातात्विक
स्थल पर सेल चित्तर रॉक पेंटिंग मिली है। सेल कहते हैं चट्टानों को, चट्टानों के ऊपर चित्र मिले हैं, पेंटिंग मिली है। किस स्थल से मिली है ये देखिए आप, ये देखिए सेल चित्तर पेंटिंग मिली है यहाँ पे। कहाँ पे देखिए, ए में एलाना, बी में भीनमाल, सी में गरदड़ा, डी में नाडोल। तो रॉक पेंटिंग कहाँ से मिली है, गरदड़ा। और देख गरदड़ा कहाँ पे है, ये है बूंदी में, गरदड़ा बूंदी में स्थित है जहाँ से रॉक पेंटिंग मिली है। रॉक पेंटिंग के लिए ये प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखिए, ईंटों से बना हुआ कुआं किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ। पूरा कुआं है जो अंदर जमीन के अंदर ईंटों से बना हुआ। ए में देखिए गिलून, बी में रंगमहल, सी में बागोर, डी में बालाथल। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, इसका सही उत्तर होगा रंगमहल से ईंटों से बना हुआ कुआं मिला है। बी सही होगा इसका, रंगमहल हनुमानगढ़ के अंदर। इसी प्रकार से देखिए अगला सवाल, सबसे पहले पशुपालन व कृषि की जानकारी किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है। यह सवाल देखिए, पशुपालन और खेती करने की जानकारी कौन से पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है। ए में बैराट, बी में सुनारी, सी में बागोर, डी में नौह है। तो पशुपालन व कृषि की जानकारी हमें सही उत्तर क्या होगा इसके लिए, बागोर होगा। देखिए बागोर सी सही होगा, और बागोर कहाँ पे है, भीलवाड़ा। इसका सही उत्तर भीलवाड़ा होगा, बागोर, ठीक है, सी। अगला सवाल देखिए, कौन सा स्थल दुर्गीकरण के लिए प्रसिद्ध है। यह हाल ही में देखो एक कंपटीशन के अंदर पूछा गया था कि कौन सा स्थल है जो दुर्गीकरण के लिए प्रसिद्ध था, जहाँ पर 11 कमरों वाला, देखिए 11 कमरों वाला विशाल भवन मिला है जो दुर्गनुमा, दुर्ग की आकृति का है। इस कारण से दुर्गीकरण के लिए प्रसिद्ध था। ऐसा पुरातात्विक स्थल कौन सा है। ए में बालाथर, बी में बैराट, सी में रंगमहल, डी में नौह है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, बालाथल, बालाथर होगा इसका, उदयपुर जिले में है ये, ए सही होगा। अगला सवाल देखिए, अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप, बौद्ध मठ किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई। देखिए अशोककालीन है ये, और ये बौद्ध मंदिर है, स्तूप है, मठ है, ये किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है। ए में रंगमहल, बी में नौह, सी में बैराट, डी में कालीबंगा। देखिए महात्मा बुद्ध के अवशेष के लिए कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध रही है, तो सही उत्तर होगा सी, बैराट होगा इसका। अगला सवाल देखिए, दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्रपिन किस पुरातात्विक स्थल की विशेषता रही है। देखिए दोहरी पेचदार सिरे वाली तांबे की पिन है, यानी ऐसी पिन जिसके दोनों ओर पेच है, जो दीवार के अंदर हम लगाते हैं। ऐसी पिन कहाँ से मिली है, कौन से पुरातात्विक स्थल से मिली है। ए में गणेश्वर, बी में आहाड़, सी में कालीबंगा, डी में बैराट। देखिए हम इसका बारे में अध्ययन हम पहले ही कर चुके हैं काफ़ी। तो दोहरी पेचदार वाली सिरे वाली तांबे की पिन ये गणेश्वर से मिली है। इसका सही उत्तर होगा ए। अगले सवाल देखिए आप कि कालीबंगा शब्द का अर्थ है। कालीबंगा शब्द का यहाँ अर्थ पूछा गया, शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सैंधव लिपि का है ये शब्द। देखिए ए में दृष्टवती, सी में काले घर, बी में काले घर, सी में काली चूड़ियाँ, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा, अपना मूल्यांकन कीजिए आप। कालीबंगा का सही उत्तर होगा, अर्थ होगा इसका काली चूड़ियाँ, सी सही होगा इसका सी। अगला सवाल देखिए, भारत
का प्राचीन टाटा नगर किस सभ्यता को कहा गया है? टाटा नगर यानी यहाँ पे लोहा ज़्यादा मिला था, तो लोहा के विशाल भंडार मिलने के कारण, लोहे की जानकारी मिलने के कारण इसे भारत का प्राचीन टाटा नगर या राजस्थान का टाटा नगर भी कहते हैं। तो ये कौन सी सभ्यता है बताइए आप? ए में नगरी, बी में कालीबंगा, सी में रेड, डी में बयाना। तो ये टाटा नगर कहते हैं रेड। और रेड कहाँ पे देगी? सी सही होगा इसका। रेड है टोंक में, टोंक में। अगला सवाल देखिए आप, नगरी का प्राचीन नाम था। नगरी का प्राचीन नाम क्या था? ये देखिए आप सवाल कि नगरी का प्राचीन नाम पूछा गया यहाँ पे। मध्यमिका ए में, बी में नगर, सी में सिवी, डी में मेदपाट। देखिए ये भी सवाल पहले पूछा जा चुका है। नगरी का प्राचीन नाम, इसका सही उत्तर होगा मध्यमिका या मध्यमिका भी बोलते हैं इसको। ए सही होगा इसका। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन सा नहीं है? देखिए आप, सुमेलित नहीं है सवाल ये है, सवाल पे ध्यान दीजिए कि रंगमहल हनुमानगढ़, बालाथल उदयपुर, सी में देखिए गिलूंड राजसमंद, डी में देखिए नोह जयपुर। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए रंगमहल हनुमानगढ़ में ही है, बालाथल उदयपुर ज़िले में, गिलूंड राजसमंद में, लेकिन नोह जयपुर में नहीं है। ये नोह भरतपुर में है ये। तो यह सुमेलित नहीं है। इसका सही होगा डी होगा। डी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। अगला सवाल देखिए 27वां सवाल, चीनी यात्री हवेन सांग ने किस पुरातात्विक स्थल की यात्रा की थी? ये चीनी यात्री था जो राजस्थान में आया था और किस पुरातात्विक स्थल की यात्रा की थी? देखिए आप बताइए। ए में गणेश्वर, बी में बैराट, सी में भीनमाल, डी में बी व सी दोनों, बी और सी दोनों, यानी बी में बैराट, सी में भीनमाल। तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही विकल्प क्या होगा? चीनी यात्री हवेन सांग ने किस पुरातात्विक स्थल की यात्रा की थी? देखिए सही उत्तर होगा इसका डी। डी सही होगा, क्योंकि ये बैराट में भी आया था और भीनमाल में की भी यात्रा की थी इसने। तो बी और सी दोनों ही सही है इसका ये। तो ये डी सही हो जाएगा इसका। 28वां सवाल देखिए, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। देखिए मत्स्य जनपद की राजधानी का नाम पूछा गया है यहाँ पे, क्या थी? ए में विराटनगर, सी में बागोर, डी में गणेश्वर, सी में गणेश्वर और डी में आहाड़। तो देखिए मत्स्य जो जनपद था एक, और इसकी राजधानी पूछिए। बताइए आप, 5 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही उत्तर होगा विराटनगर। ए सही होगा। 29वां सवाल देखिए, आहाड़वासी अन्न भंडारों को क्या कहते थे? आहाड़ एक सभ्यता है जो उदयपुर ज़िले में स्थित है। तो आहाड़वासी, आहाड़ के सभ्यता के जो लोग थे वो अन्न भंडारों को क्या कहते थे? सवाल ये है, अन्न भंडारों को क्या कहते थे? देखिए ए में ठप्पे, बी में गोरे व कोठे, सी में गोदाम, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आहाड़ सभ्यता के लोग जो अन्न के भंडार बनाते थे उनको क्या कहते थे? इसका सही विकल्प होगा गोरे व कोठे। बी सही होगा इसका। गोरे और कोठे कहते थे। अगला सवाल देखिए, अमलानंद घोष ने किस पुरातात्विक स्थल की खोज की थी? देखिए नाम क्या है? अमलानंद घोष है। घोष यानी आवाज़ करना। आवाज़ क्या करता है? सोचिए ज़रा। ए में आहाड़,
बी में कालीबंगा, सी में गणेश्वर, डी में बैराट। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प होगा कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। चूड़ियाँ जैसे घोष करती है, आवाज़ करती है। तो अमलानंद घोष ने किस पुरातात्विक स्थल की खोज की थी? कालीबंगा। इसका सही विकल्प बी होगा। 31वां सवाल देखिए, गणेश्वर का टीला जहाँ पर ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, कहाँ पर स्थित है? देखिए गणेश्वर का टीला पूछा है और यहाँ पर ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले। देखिए ए में चित्तौड़गढ़, बी में उदयपुर में, सी में सीकर में, डी में भीलवाड़ा में। तो सही विकल्प होगा गणेश्वर का टीला है ये सीकर जिले में। सी सही होगा, कांतली नदी के किनारे पर है ये। तो सी सही होगा इसका। 32वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से लोहे युगीन सभ्यता नहीं है। देखिए बाकी सभी सभ्यताएं लोहे युगीन है, लेकिन ऐसी सभ्यता कौन सी है जो लोहे युगीन नहीं है? ऐसी सभ्यता के बारे में पूछा गया है। देखिए नौहे भरतपुर, जोधपुर या जयपुर, सुनारी, झुंझुनू, आहड़, उदयपुर। देखिए नौहे भरतपुर ये लोहे युगीन है, जोधपुर या जयपुर लोहे युगीन है, सुनारी, झुंझुनू ये भी लोहे युगीन सभ्यता है, लेकिन आहड़ उदयपुर नहीं है। आहड़ उदयपुर नहीं है, ये ताम्र युगीन सभ्यता है। तो इसका सही उत्तर होगा डी आहड़। अगला सवाल देखिए कि बैराट सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? ए में अमलानंद घोष ने, बी में अक्षय कीर्ति व्यास ने, सी में दयाराम साहनी ने, डी में इनमें से कोई नहीं। देखिए बैराट सभ्यता का पूछा है जो जयपुर जिले में स्थित है, इसका उत्खनन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा सी होगा, दयाराम साहनी। अगला सवाल देखिए, सीवी जनपद बसा था, यानी सीवी जनपद कहाँ पर बसा हुआ था? यहाँ बसा हुआ लिखा है कहाँ पर स्थित था। तो सीवी जनपद के जो सिक्के कहाँ पे मिले वहीं सीवी जनपद था। तो ये अपन पहले चर्चा भी कर चुके हैं, इसके बारे में अध्ययन भी कर चुके हैं। ए में बैराट, बी में बागड़, सी में मध्यमिका, डी में नौह। तो सीवी जनपद के सिक्के हमें कहाँ से मिले थे? मध्यमिका से ही मिले थे। तो इसका सही उत्तर होगा सी, मध्यमिका। बैराट, बागड़ और नौह नहीं होगा, सी सही होगा। अगला सवाल देखिए, ये लास्ट सवाल है कि बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है? देखिए बैराट ए में, बी में कालीबंगा, सी में गणेश्वर, डी में आहड़। बताइए सही क्या होगा? बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है? देखिए कालीबंगा नहीं होगा, गणेश्वर नहीं होगा, बैराट भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बनास संस्कृति से कोई संबंध नहीं है, बनास नदी से। इसका सही विकल्प होगा डी, ये सही विकल्प डी होगा। तो दोस्तों आज की ये प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी आप ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, साथ ही लाइक शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।